बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भी तस्वीर भेज के पूछ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, ख़ास तौर पर कल की और आज की एक्टिविटीज़ को लेके। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके हैं या सियासी सरगर्मियों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से बेहतर राय तो यकीनन फवाद चौधरी साहब दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी तक क्रॉस चेक किया है, जिन मीटिंग्स में वो बैठे हैं, जिन मीटिंग्स की तस्वीर सामने आई हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक या जो वहाँ पर मौजूद और लोगों से मैंने क्रॉस चेक किया है ज़िम्मेदारान से, वो ये बताते हैं कि जिन मीटिंग्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान बैठे, उन मीटिंग्स में फवाद चौधरी को भी दूसरी साइड से बुलाया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एतजाज़ हसन के घर पे एक चाय की दावत थी जिसमें पीटीआई के कुछ लोग भी थे और वहाँ पर फवाद चौधरी साहब को भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, वहाँ की तस्वीर मंजर आम पे आई। और उसके बाद आज भी कुछ एक्टिविटीज़ थी, जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने आज लाहौर में एक ब्रंच पे पीटीआई के रहनुमाओं को बुलाया था। तो वहाँ पर भी पीटीआई के जो अपोजिशन अलाइंस में शामिल लोग हैं वो भी मौजूद थे और फवाद चौधरी को भी बुलाया गया था। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कोई बहुत ज़्यादा देर तक फवाद चौधरी साहब वहाँ पे नहीं बैठे और फिर उठ के वहाँ से रवाना हो गए। उनसे इस बारे में पूछा भी जाता है कि क्या आप सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं, तो अभी वो तैयार तो हैं ज़हनी तौर पे, मतलब करना तो चाहते हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात हैं। अभी आपको पता है 9 मई के कोई 8 वाक़यात में वो शामिल तफ्तीश भी हो चुके हैं। इमरान खान से उनकी एक मुलाकात थी, पैगाम भी उन तक पहुंचा, लेकिन अभी तक वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उनको ख़ुद क्लैरिटी चाहिए, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो पीटीआई को रिप्रजेंट कर सकें। लेकिन फॉर्मली क्या उन्होंने ज्वाइन कर लिया है या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं या पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये तस्वीर और विजुअल्स आप तक आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वैसे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 2-3 लोग ऐसे हैं जो पीटीआई की पूरी मीडिया स्ट्रैटेजी को इस वक्त बदल सकते हैं। लाइक फवाद चौधरी तो है ही नैरेटिव के हीरो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब वन लाइनर कोई ट्वीट हो या वन लाइनर कोई नैरेटिव हो। अभी 2-3 दिनों से आपने सुना, बड़ी डिबेट हो रही है कि डील नहीं डायलॉग या इंगेजमेंट। तो ये फवाद चौधरी का ही नैरेटिव है कि हर चीज़ अगर बात शुरू करनी है, दैट डजंट मीन कि डील करनी है, इंगेजमेंट भी कोई चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फवाद चौधरी बेहतर तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ 2-3 और खिलाड़ियों को भी ऐड करने की ज़रूरत है। और उनमें से आप शायद इख्तलाफ करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेख वकास अकरम वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने देखा, मीडिया पे, और जिस तरह से वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं या अपना मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब इस लिहाज से कि बात करना भी और अपना एक पूरा नैरेटिव या पूरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख देना और बड़ी दिलेरी के साथ रख देना। तो मुझे इस हिसाब से पीटीआई की इस वक्त की जो दस्तयाब लीडरशिप है, उसमें शेख वकास अकरम एक ऐसे रहनुमा के तौर पे नज़र आए कि इनको इस अंदाज से भी आगे लाना चाहिए, एक टीम बना के, कि ये भी प्रेस टॉक्स में आके बैठे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, पता नहीं अपनी मर्ज़ी से नहीं करते या कोई ऐसी स्ट्रेटजी पीटीआई की ऐसी है, लेकिन अगर ऐसी है भी तो उन्हें इंगेज करना चाहिए। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही जैसे 2-3 चेहरे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनसे वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा। अच्छा, पीटीआई के ही एक और एमएनए है डॉक्टर निसार जट, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को शिकस्त दी है, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है। और वो भी बड़े क्या कहना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी जो है ना, वो भी बड़े दिलेर किस्म के आदमी है। मतलब उनको भी बड़े लोग पसंद करते हैं और वो इमरान खान के शेदाई भी ठीक ठाक है। और वो जब गुफ्तगू करते हैं या जब बातचीत करते हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसे कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए मीडिया में रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर ये 2-3 लोग जैसे फवाद चौधरी, शेख वकास अकरम, डॉक्टर निसार जट, ऐसे लोग अगर मीडिया पे सामने आके पीटीआई को रिप्रेजेंट करने लगे, तो काफ़ी नैरेटिव बिल्डिंग में इनकी मदद हो सकती है, जो आजकल हो नहीं पा रहा है या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर निसार जट का वो क्लिप आपने शायद देखा हो, मुझे तो बड़ा पसंद आया, टिकटॉक के ऊपर था, जब वो इमरान खान की तस्वीर पीटीवी के कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे थे और पीटीवी का कैमरा बच रहा था, कोशिश कर रहा था कि इमरान खान की तस्वीर उसके फ्रेम में ना आ सके, और वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। वो सामने आपको शायद नहीं पता, लेकिन जब ऐवान में बैठे होते हैं तो सामने कैमरे वो स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, तो उनसे पता चल रहा होता है कि इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर कौन सी स्क्रीन दिखाई जा रही है। तो वो वहाँ पे देख लेते हैं कैमरे में और फिर वो इमरान खान को उस एंगल में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो बड़ा दिलचस्प एक क्लिप था, अगर आपने कहीं देखा हो तो।